हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सिंह। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 और 7.4 में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक और आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ आपका x + 3y x² - 2x - 5 इंटू dx। अब इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, तो हम आप लोग को बताए थे कि एक फॉर्मूला आप लोग को इसके पिछले वीडियो में बता चुके थे कि अंश बराबर, ध्यान दीजिएगा, अंश बराबर a इंटू हर का bc प्लस b। इसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें ऊपर वाला को हम लोग अंश करते हैं, नीचे वाला को हर करते हैं। तो अंश क्या है, x + 3 है, तो x + 3 = a इंटू हर का bc। तो हर क्या है इसमें, देखिए ये है x² - 2x - 5। जब इसका हम डीसी करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपका आ जाएगा 2x - 2 प्लस b। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ से a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a से हम अगर गुना करेंगे दोनों में, तो 2ax - 2a अब प्लस क्या हो जाएगा b। अब ध्यान दीजिए, तो हम इसलिए कहेंगे, देखिए तो कि 2a = यहाँ x का गुणक में 2 है, तो x के गुणक वाला को हम लोग बराबर करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 2a = 1, तो a = क्या हो जाएगा 1/2। अब हम b का मान निकालेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे कि -2a + b = देखिए ये सब अचर संख्या के रूप में, यहाँ पर अचर संख्या का मान कितना है 3, तो -2a गुना a का मान 1/2 यहाँ पे रख रहे हैं, प्लस b = क्या हो जाएगा 3, इससे ही कट गया। देखिए तो सॉरी, -2 से -2 कट गया, तो -1 प्लस b = आपका आ गया 3, तो b = 3 माइनस में पड़ गया तो प्लस में, b = क्या हो गया 4, यानी b का मान आपका कितना आ गया 4 आ गया। इसके बाद हम चलाएंगे सीधे प्रश्न से, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a × 2x - 2y हर में क्या है, जो क्वेश्चन में हर में रहेगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, x² - 2x - 5 इंटू dx प्लस by। देखिए तो x² - 2x - 5 इंटू dx। अब देखिए a का मान, ध्यान दीजिएगा, a का मान कितना वाला है 1/2, 2x - 2y x² - 2x - 5 इंटू dx प्लस b का मान कितना है 4, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/x² - 2x - 5 इंटू dx। देखिए हम लोग जानते हैं कि यदि हर का डीसी ऊपर हो, यानी हर का निचलका का डिफरेंशिएशन ऊपर का हो, तो लॉग निचल का आंसर होता है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर का हो तो लॉग निचल का आंसर होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि 1/2 log x² - 2x - 5 प्लस 4 इंटू, ध्यान दे 1/, देखिए इसको फॉर्मूला पे हम तोड़ रहे हैं, a - b का हम पढ़े फॉर्मूला कि a² - 2ab प्लस b² = a - b के होल स्क्वायर होता है, इसी पे तोड़ रहा है। तो a² - 2ab, b की जगह पर हम 1 रख रहे हैं, तब ना 2x आएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर और -5। अब देखिए इधर हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/2 log mod x² - 2x - 5 प्लस 4 इंटू, देखिए तो यहाँ पे आपका a - b के होल स्क्वायर यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/x - 1 के होल स्क्वायर, आया देखिए -1 का स्क्वायर -1 और यहाँ माइनस ऐसे है 1 का स्क्वायर -5, देखिए तो -1 - 5 इंटू dx। अब ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 1/2 log mod x² - 2x - 5 प्लस 4 इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको 1/x - 1 का होल स्क्वायर, -1 - 5 अगर जोड़ेंगे तो -6 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -√6 के स्क्वायर इंटू dx की फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो 1/x² - a² dx = फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला देखिए 1/2a log mod x - a x प्लस a होता है, प्लस में c, ध्यान रखिए वो फॉर्मूला है। अब देखिए हम फॉर्मूला पे जोड़ रहे हैं, तो जैसे हम लिख दें 1/2a log x² - 2x - 5
प्लस 4 इंटू जान देखिए फॉर्मूला पे तो 1/2a, तो 1/2a a की जगह पर कितना है √6, तो √6 log मोड x, x की जगह पर कितना है x माइनस 1 माइनस a की जगह पर कितना है 6 बटा देखिए तो x प्लस a, तो x माइनस 1 अब प्लस √6 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा 2 टू जा 4, तो यहाँ पे हाफ लॉग x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 लॉग x माइनस 1 माइनस √6 बटा x माइनस 1 प्लस √6 प्लस ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान देगा इसमें कि वही उसी तरीके से चल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अंश बराबर a इंटू हर का bc, अब प्लस क्या हो जाएगा b, तो यहाँ पे अंश क्या है आपका 5x प्लस 3, यहाँ पे लिख देंगे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू हर का dc, तो हर ये है ना आपका, इसको bc की जगह कितना आ जाएगा 2x प्लस 4 अब प्लस b। अब यहाँ से a और b का मान याद करेंगे तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax प्लस 4a अब प्लस b। अब ध्यान दीजिए x के गुणनफल को बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणक 2 है, तब इसे कहेंगे 2a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 5, तो 5, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार से देखिए इसलिए कहेंगे कि 4a प्लस b इज इक्वल टू, सब अचर संख्या के रूप में है, तो अचर संख्या का यहाँ पे मान कितना है 3, तो 3 कर दिए। तो देखिए तो a का मान लौटा रहे हैं, तो 4 गुना a का मान 5/2 अब प्लस b इज इक्वल टू 3 कटेगा 2 2 जा 4 यानी कितना हो गया 5 गुनी 10, यहाँ 10 प्लस b इज इक्वल टू आपका 3, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 10, तो b इज इक्वल टू कितना गया -7, यानी हमको a और b का मान निकल गया। जब a और b का मान निकल जाए तो हम लोग डायरेक्टली कहां से आ जाएंगे प्रश्न से, तो यहाँ पे डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए इसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से चलेंगे a इंटू 2x प्लस 4y, देखिए तो रूट अंडर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx प्लस by, देखिए तो b रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx। अब ध्यान दीजिए a का मान लौटा लीजिए, a का मान कितना लाए हम लोग 5/2, यहाँ पे लिखेंगे 5/2 2x प्लस 4 बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b का मान कितना है -7, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए 1 रूट अंडर, इसको फॉर्मूला पे तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b के जगह पे हम कितना रख दे कि 4x आ जाता तो a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, ध्यान दीजिए तब b तब 2k स्क्वायर, अब माइनस देखिए आप ध्यान देगा -2, फिर क्या -2 का स्क्वायर घटा लेंगे आप, प्लस पहले से क्या था आपका यहाँ पे 10, देखिए इधर हट नहीं रहा इसलिए इधर हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आप बना देना 5/2, यहाँ पे 2x प्लस 4 और रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 1y, देखिए तो फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2 के होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अब प्लस 10 इंटू dx। देखिए इसके बाद इसको हम मान लेंगे लेफ्ट z, तो z बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, तो dz बाई कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू dx। इसके बाद देखिए इधर मिटा रहे हैं, इधर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा देखिए तो यहां से चल रहे हैं हम 5/2, यहाँ पे 2x प्लस 4 और रूट z इतना क्या मान लिया z, और तो यहाँ पे आपका dz देखिए dx का मान यहाँ पे कितना लिया हम लोग dz बाई 2x प्लस 4 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ p का मान कितना है -7 इंटू 1 बाई x प्लस 2 के होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए -4 और प्लस 10, -4 और प्लस क्या है 10 है, तो -4 और प्लस 10 जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो आपका हो जाएगा प्लस √6 का स्क्वायर कर इंटू dx, ये वाला मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा, रूट में था, रूट लगा लीजिएगा, देखिए रूट में था, देखिए यहाँ से ही कट गया ये वाला, तो यहाँ पे आपका बचा 5/2 1/√z/dz माइनस 7 1/√x प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसके बाद जान लीजिएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कहेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन √x² प्लस a स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ जाता है log mod x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, अब प्लस में आपका हो जाता है c। इसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए 5/2 इंटू 1/√z का मतलब हम लोग जानते हैं 2√z होता है, माइनस 7 इंटू, देखिए जो उसको फॉर्मूला पे तोड़ रहा है, तो log mod x, x यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 है, प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, तो x² प्लस a स्क्वायर हम लोग किसको तोड़े थे, जो क्वेश्चन में आपका था, देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, x² प्लस 4x प्लस 10, तो x² प्लस 4x प्लस 10, ये आपका प्लस सी आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पावर बढ़ा तो बढ़ा सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, तो यहाँ पे 5√z का मान आ जाएगा, तो z का मान जो भी यहाँ पे हम लोग माने थे, क्या माने थे, यही वाला माने थे, रूट वाला, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x² प्लस 4x प्लस 10 और माइनस 7 log x प्लस 2 प्लस √x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस में सी आंसर हो गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 24, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले टाइप वाला क्वेश्चन आ गया जो हम पार्ट 1 में वीडियो बनाए थे, सॉरी पार्ट 2 में, उसी पे आधारित है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको तोड़े से फॉर्मूला पे हम लोग पढ़े हैं a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b के होल स्क्वायर, इसी पे तोड़ रहा है, तो देखिए a² प्लस 2a, a के जगह पर x था तो x रख दिए, b तो b के जगह पर आपको खुद से सोचना है कि क्या रखे कि यहाँ पे 2x आ जाए, कोई चेंजिंग नहीं हो, तो 1, क्योंकि जब हम 1 में गुना करें तो ये चीज आ जाएगा, तो a² प्लस 2ab तो प्लस b के स्क्वायर, तो जब एक अपने मन से b का स्क्वायर करते हैं वो घटा लीजिएगा, अब प्लस 2 इंटू dx। अब ध्यान दीजिए, तो 1/, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए तो यहाँ पे -1 और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा dx, तो यहाँ पे 1/x प्लस 1 के होल स्क्वायर और -1 प्लस 2, देखिए तो 2 में से एक गया तो प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। हम लोग पढ़ रहे हैं कि चूंकि हम जानते हैं 1/x² प्लस a स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1/a, a के जगह पर कितना है 1 इंटू tan इनवर्स x, x के जगह पर कितना है x प्लस 1 अब आई 1 प्लस c, अभी 1 1 कटेगा तो 1 गुना करेंगे तो वही चीज आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 अब प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका है tan इनवर्स x प्लस 1 b, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 25, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1/√9x माइनस 4x² है, हम इसमें से क्या कर रहे हैं कि माइनस पहले कॉमन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम मान क्योंकि इसलिए माइनस कॉमन करें क्योंकि यहाँ पे x² जो है आपका, ध्यान दीजिएगा ये x² जो है माइनस के रूप में, इसलिए माइनस कॉमन करें तो प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 हम कॉमन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4x² और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4x² प्लस में है तो आपका ये हो जाएगा -9x इंटू dx। अब हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर, फॉर्मूला a² प्लस 2ab, आप माइनस वहां पर तोड़ लेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b के होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इसी प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे तो 1/-1 देखिए तो 2x का स्क्वायर कर रहे हैं तो a² हो जाएगा -2a, a की जगह पे कितना है 2x है तो 2x लिखिए। अब b के जगह पे हमको सोचना है कि हम b के जगह पे क्या रखें कि यहाँ पे 9x आ जाए, तो देखिए तो हम यहाँ पे 9/4 रखें, 9/4, जैसे देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, गुना करेंगे तो -9x आ जाएगा, तो a² -2ab
और फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर हम रखें 9/4 का होल स्क्वायर, और फिर जब फॉर्मूला बनाए तो घटा देंगे स्क्वायर और लास्ट में आपको कुछ नहीं है dx रूट सब पे चढ़ा देंगे। अब देखिए 1/, -1 बाहर ही रहेगा। देखिए यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर, लिखेंगे 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 के होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से हम अंदर गुना करेंगे, तो ध्यान दीजिए जब हम माइनस से अंदर गुना करेंगे तो 1/√, देखिए माइनस से अंदर गुना कर रहे थे प्लस हो जाएगा ही माइनस हो जाएगा, तो 9/4 के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 के होल स्क्वायर इंटू dx। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। अब इसी पे हम लोग जोड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सब ध्यान दीजिएगा देखिए यहाँ पे फॉर्मूला 1/√a x फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो यहाँ के बाद देखिए यहाँ से हम यहाँ बता रहे हैं, इसलिए कहेंगे तो साइन इनवर्स x के जगह पे कितना है 2x माइनस 9/4 y a के जगह पे कितना है 9/4। अब देखिए थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस सी आपका हो जाएगा, समाकलन हो गया है। साइन इनवर्स देखिए तो इसको भिन्न का घटाव कर ले तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 9/4, ध्यान रखिएगा भिन्न का घटाव किए डिफरेंट बेस है, और फिर बट्टा में आपका 9/4 भिन्न के भागा के रूप में तो गुना में बदल देंगे, तो 9 क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, क्योंकि पलट जाता है गुना में। अब प्लस, अब देखिए ई से ही कट गया, तो अब इसके बाद याद ये हाँ, और यहाँ पे पहले से आपका x से गुणक में 2 था, 2 हमको यहाँ पर लिए पहले से x का गुणक जब समाकलन करते तो x के गुणक में जो आता है उसको नीचे पर रखते थे 2 आपका पहले से, ठीक है, तो 2 को आप बाहर कर लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत ना है। तो हाफ साइन इनवर्स देखिए तो 8x माइनस 9/9 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5, उसको आप लोगों को बनाकर वीडियो अपलोड करेंगे। अब ठीक है, धन्यवाद।